नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में गृह विभाग की गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की, जिसमें प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। वहीं शाम को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां पर मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीटों पर तीनों बीजेपी उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत पर जश्न मनाया। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में गृह विभाग की गतिविधियों की समीक्षा करते हुए प्रदेश में कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने, अपराध नियंत्रण और जांच में आईटी आधारित तकनीकों के अधिकतम उपयोग, नशा विरोधी अभियान को निरंतर प्रभावी ढंग से संचालित करने और पुलिसकर्मियों के लिए आवास सुविधाओं के विस्तार के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री जी ने बैठक में सन 2028 के लिए सुरक्षा, पार्किंग, परिवहन और भीड़ प्रबंधन की बेहतर और दीर्घकालिक तैयारियां सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। उन्होंने बसंत पंचमी और भोजशाला से जुड़े आयोजनों के दौरान पुलिस बल की सजग, सहमत और प्रभावी भूमिका की सराहना करते हुए अधिकारियों और जवानों को बधाई दी। मध्य प्रदेश की तीनों राज्यसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार की निर्विरोध जीत के बाद भोपाल स्थित भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय में जश्न मनाया गया। जीत का प्रमाण पत्र मिलने के बाद खुशी में कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर और विधानसभा परिसर में जमकर नारेबाजी की और जश्न का माहौल रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी बीजेपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत पर खुशी जाहिर करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज हम सब उत्साह से सराबोर और खास करके 12 वर्ष का यशस्वी प्रधानमंत्री का ये सफलतापूर्वक कार्यकाल का मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की ओर से तीनों राज्यसभा प्रत्याशियों को लेकर के इस पूरी रणनीति में हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे संगठन के मंत्री श्रीमान अजय जामवाल जी और पूरा हमारा मंत्रिमंडल का और सभी पदाधिकारियों का ये समूचा तंत्र अब बड़ा अच्छा भी लगता है और बड़ा गर्व और गौरव भी होता है कि मध्य प्रदेश के संगठन के भरोसे से देश प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से विशेष स्थिति में रखता है। और मुझे इस बात का गर्व और गौरव है। हमारे उप मुख्यमंत्री, मंत्री और मंत्री हमारे माननीय जी, महामंत्री इस अवसर पर राहुल कोठारी जी, जिनने सक्रियता रूप से अपनी भूमिका महामंत्री की निभाई। क्या अध्यक्ष, क्या महामंत्री, ऐसे काम चलता है। और हमारे दोनों नवनिर्वाचित राज्यसभा के माननीय सदस्यगण जोरदार तालियां बजाएं रजनीश सिंह के लिए और महेश केवल जी के लिए। मैं क्या मालूम कि जीत मिले तो ऐसी मिले कि छप्पर फाड़ के मिल जाए। ये जो आनंद आता है हमने अपनी आंखों से देखा। लेकिन ये बात भी सही है कि आज ये केवल एक में भारतीय जनता पार्टी है। माननीय मंत्री करण सिंह जी बैठे, माननीय डॉक्टर साहब, हमारे शर्मा जी भी मौजूद है, हमारे पूर्व स्पीकर मध्य प्रदेश की विधानसभा के और सारे वरिष्ठ जन। मुझे इस बात का संतोष भी है और आनंद भी है। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि किसी वाल्मीकि धाम से बुलाकर के महंत को उच्च सदन में
राज्यसभा का सांसद बना के पहुंचा है, ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की उस गौरवशाली परंपरा का है कि एक तरफ कांग्रेस जो सदैव धन संपन्न लोगों के लिए, साधन संपन्न लोगों के लिए, उनके लिए पता नहीं वो राज्यसभा का पद क्या होता है, हमारे लिए गर्व है। ये सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता और सब समाज को लिए साथ आगे है बढ़ते जाना, उसकी पहचान के नाते से आज हमारे बीच में से चाहे सुमित्रा वाल्मीकि हो, चाहे उमेश नाथ जी महाराज हो, या बंसीलाल गुर्जर जैसा किसान नेता हो, कहां से हम उठा करके कहां तक उच्च सदन तक पहुंचाते हैं। नर्मदा की बेटी माया नारोलिया, कहां से हम अपने इस प्रतिबद्धता के लिए कि माता बहनों को भी आगे बढ़ाने का हमारा संकल्प है। और रजनीश जी जैसा प्रतिबद्ध कार्यकर्ता, जोरदार अभिनंदन रजनीश जी के लिए। संगठन के बलबूते पर विद्यार्थी परिषद उत्पाद का जो काम दिया, ये एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी। और दूसरे, अब तो राम जी का जमाना है, तो हमारे लिए केवट राज का भी आनंद आने ही आना है। इसलिए ये समय इस बात का है, एक ऐसा माझी समाज का बड़ा समुदाय जिसके समाज से कोई सांसद विधायक नहीं, लेकिन पार्टी के साथ जुड़ने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। अब कांग्रेस बोल रही है कि लाते कहां से, अब कांग्रेस की जान है, हमारे लिए तो समूचा समाज हमारा। और इसलिए अब आप बताएं, मेरे तो समझ में नहीं आता कांग्रेस कितने चालाकी से, कितने प्रकार से झूठ बोलती, कांग्रेस की प्रत्याशी भी झूठ बोलती, कांग्रेस के ही ऊपर कांग्रेस की एक नेत्री ने उस पर हुए अत्याचार की शिकायत करने के लिए तेलंगाना सरकार में वो नेत्री जाती है। नेत्री कौन सी है? कांग्रेस की। आरोप किस पे लगा? कांग्रेस के नेता पे। और उसका साथ देने में सह आरोपी कौन बनी? जो प्रत्याशी थी। अब जनता के सामने झूठ बोलोगे, आप पे चूंकि वो बहुत गलत घटना थी और उस गलत घटना के आधार पर आपको मालूम था कि मध्य प्रदेश की जनता उसको बर्दाश्त नहीं करेगी, इसलिए चालाकी से उस प्रकरण को छिपाया गया और छिपा करके नॉमिनेशन फॉर्म जमा करा। नॉमिनेशन फॉर्म जमा करके न तो उनको अपने नेता पे भरोसा, न उनके कार्यकर्ताओं पे भरोसा, न उनके विधायकों पे भरोसा, चुनाव लड़ने हमारे बीच में आए। आप बताइए, हवाई जहाज लाए 75 सीट का और 64 सीट उनके पास पहले से थी, उसमें 25 भी नहीं बैठे। अब तुम्हारे हवाई जहाज में लोग नहीं बैठे तो हम क्या करें? तो उनके घर वालों को बिठाए। अब ये केवल बेवकूफ बनाने का तरीका है। वो इधर हवाई जहाज, वो इधर जान करते फार्म गलत भर दिया, इसलिए वो उड़ने का भी क्लियरेंस नहीं दिलवा रहे, क्योंकि उनको मालूम है कि उड़ाने से फायदा नहीं है, केवल दिखाना है। केवल कांग्रेस के लोगों को एक सीट, 4 दावेदार तो यहाँ, वो 5वां दिल्ली से लिया है। अब कहां से कोई जीतेगा? लेकिन कोई बात नहीं, परमात्मा सब देखता है। हमारी पार्टी के आधार पर योग्य प्रकार से निर्वाचन अधिकारी ने जब नॉमिनेशन फॉर्म की बारीकी से जांच की, हमारे प्रत्याशियों ने भी भरा, सबने फार्म भरा, सबके फार्म वैलिड पाए गए। कांग्रेस भी आपत्ति ले सकती थी, लेकिन क्योंकि आपत्ति लायक था नहीं, जो कुछ है सब सामने है, ट्रांसपेरेंट। एक तरफ जैसे उनका नाम आया, नंबर आया, उनमें से किसी ने कहा इस पे आपत्ति लो, इसका तो फार्म में ये कमी है। हमारे बीजेपी के लोग चुप गए, ये क्या नाटक है? उन्होंने कहा नहीं, ये अभी है देव, ये कांग्रेस के लोगों ने उनकी अपनी कमी बताई। और हमने कहा ठीक है भाई, जब तुम ही मान लो तो हमारे बाप का क्या जा रही है? कहाँ से आया, चलो दे दो। तुमने कहा ये तो हमारे कोठारी जी नहीं दे सकते। उन्होंने कहा निषाद राज को पकड़ा दी कि तुम आपत्ति लो। निषाद राज ने आपत्ति ले ली कि ला भैया चलो, हमको क्या आपत्ति। तो ये जो कुल मिलाकर प्रशासन में जो होता है, समय सीमा के अंदर आपत्ति देने के कारण से, और मैं निर्वाचन अधिकारी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने दूध का दूध, पानी का पानी करते थे। पहले उस प्रकरण को समझा, देखा, और जैसा कि पद्धति होती है, कांग्रेस फिर झूठ बोल रही कि सुना नहीं, संज्ञान में नहीं था। मुकदमा जब पुलिस ने दर्ज नहीं किया तो उस पीड़िता बहन ने प्राइवेट कंप्लेंट की कोर्ट में, उस प्राइवेट कंप्लेंट की तस्दीक हुई, उसका नोटिस मिला, इनकी तरफ से जवाब गया, तो जवाब भी न्यायालय में तेलंगाना के अंदर है। ऐसा तो तेलंगाना के सरकार को इस्तीफा देना चाहिए कि कोई बहन, उसके साथ अगर कोई गलत घटना हो जाए, ऐसे में बहन कोई भी हो, उसके हक की लड़ाई लड़ने में भी
कांग्रेस ने चालाकी की और यहाँ भी चालाकी की। एक तरफ प्रकरण छिपाया और जब हमने दोबारा इस ध्यान रिटर्निंग अफसर की तरफ दिलवाया कि जरा देखो आपसे, तो फिर उनको दोबारा 3 घंटे बाद बुला करके कि आप अपना पक्ष रखो। 3 बजे के बाद 5 बजे बुलाया गया। उनके वकील ने दलील दी, उनके प्रत्याशी ने दलील दी और उन्हें भी माना कि हाँ ये हमसे प्रकरण रखने में गलती हुई। जब आपने प्रकरण रखने में गलती हुई तो फैसला क्या आना चाहिए? दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब दूध का दूध पानी का पानी हो गया और जब आपको इस तरह से जब निर्वाचन में आपका प्रत्याशी स्वतः ही अपना फॉर्म रिजेक्ट करवाता है तो जो जिनको जीतना वही तो जीतेंगे, उसमें क्या बचता है? तो ऐसे में जब निर्विरोध निर्वाचन हुआ तो जान करते नकली माहौल बनाने के प्रयास में कोई निर्वाचन कार्यालय दौड़ रहा है तो कोई दिल्ली दौड़ रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। अच्छी बात यह कि जो रिटर्निंग अफसर ने फैसला दिया उस फैसले में एक पैराग्राफ में स्पष्ट कर दिया। उसमें बाकायदा समय देने का उल्लेख है, सुनने का उल्लेख है, सुन के निराकरण करने का उल्लेख और निराकरण में सारी बातें डाल दी कि हाँ ये बिंदु के आधार पर ये नाम निर्देशन पत्र निरस्त होता है।